सेंटेंस है और वो भी कॉम्प्लेक्स के अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के न्यू सेंटेंस आए हैं और वो भी सिंपल खत्म होके कौन से शुरू होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, जो कठिन सेंटेंस होते हैं बहुत आपको सीरियसली पढ़ने हैं, सीरियसली पहले समझने हैं। बाकायदा हम एक नियम बताएंगे, एक सेंटेंस भी देंगे डेमो में, वो समझाएंगे, लेकिन समझना आपको बहुत क्लियरली है। ये सेंटेंस ऐसे हैं जो टफ हैं, स्टोरी लेवल सेंटेंस हैं, बहुत योगदान देते हैं। ठीक है, बहुत स्टोरी में ज्यादा आते हैं, अगर ये सीख लेंगे तो स्टोरी भी बन जाती है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 62 में आज आपके लिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लाए हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो खंड होते हैं, यानी कि सेंटेंस के दो क्लॉज होते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहले जो सेंटेंस में दे रखा होता है, सेंटेंस में ज्यादातर जो पहले आएगा वो एडवर्ब क्लॉज होता है। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज होता है। ठीक है, या क्लेज पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लॉज या क्लेज, एडवर्ब क्लेज। और जो दूसरा दे रखा होता है वो होता है प्रिंसिपल क्लेज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, पहला जो दे रखा होगा वो दे रखा होगा एडवर्ब क्लॉज और दूसरा सेंटेंस में दे रखा होगा प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि जो एडवर्ब क्लॉज है ये आपका बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। और ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये आपका बनता है इसी टेंस में जो दे रखा है। कौन सा दे रखा है, कौन सा पढ़ा रहे हैं? फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। कॉम्प्लेक्स में सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, एक होता है एडवर्ब क्लॉज और एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, जो एडवर्ब होता है वो आपका बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो इसका सेंटेंस होता है खंड का। ठीक है, वो आपका बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो और जो प्रिंसिपल होता है वो किसमें बनता है? फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें बनता है? फ्यूचर परफेक्ट, जो पढ़ा रहे हैं ठीक इसी में बनता है। अब यहां पर ये ध्यान देना है, अब जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो ध्यान रखना, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो ध्यान रखना, सेंटेंस दे रखा होगा इसी हिसाब से। सबसे पहले एडवर्ब क्लॉज दे रखी होगी, फिर सेंटेंस में दे रखा होगा प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन जब हम बनाएंगे तो प्रिंसिपल क्लॉज को बनाएंगे हम पहले और एडवर्ब क्लॉज को बनाएंगे हम बाद में। ये ध्यान रखना, एडवर्ब क्लॉज को हम बनाएंगे बाद में। लेकिन जब एडवर्ब क्लॉज बनेगी वो बिफोर लग के बनती है ज्यादातर। इसमें किससे लगकर बनती है? बिफोर। ठीक है, बिफोर का यूज करके ज्यादातर इसमें बिफोर ही आने वाला है, आफ्टर नहीं आने वाला है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, बिफोर। ठीक है, तो बिफोर लगकर ही एडवर्ब क्लॉज बनेगी। ठीक है, एक सेंटेंस बोल देते हैं कि सूर्य अस्त होने से पहले या सूर्य छिपने से पहले, एक ही बात है, सूर्य अस्त होने से पहले मैं खाना खा चुका हूंगा या फिर मैंने खाना खा लिया होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस, तो इसमें यहां पर ये है, अब जैसे एक सेंटेंस हिंदी में लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे ये लिख दिया हमने कि सूर्यास्त, ठीक है, होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले मैंने खाना खा लिया होगा। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है, दिख रहा होगा, बरोबर दिख रहा होगा। सूर्यास्त होने से पहले या फिर सूर्य छिपने से पहले मैंने खाना खा लिया होगा। यहां पे देख रहे हैं एक तरफ सूर्यास्त हो रहा है, मतलब सूर्य छिप रहा है, तो यहां तक ये जो सेंटेंस है ये आपका क्या है? एडवर्ब क्लॉज। क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। जैसा कि हमने बताया था सबसे पहले सेंटेंस में क्या आएगी? एडवर्ब क्लॉज आएगा। ठीक है, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। फिर बोला है मैंने खाना खा लिया है, ये आपका कौन सी है? प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यहां पर हमने ये समझाया है, सेंटेंस नहीं बनाया हमने, यहाँ पे ये समझाया है कौन सी क्लॉज कहां पर है। ठीक है, कौन सी क्लॉज कहां पर है, कौन सी बोलेंगे सेंटेंस। तो
कहने मतलब ये है कि हमने आपको सबसे पहले फोकस बता दिया, फोकसली बता दिया है कि सेंटेंस में सबसे पहले जो भी होगा वो आपकी एडवर्ब क्लॉज ही होगी, और फिर जो होगी वो कौन सी क्लॉज होगी, प्रिंसिपल क्लॉज होगी। अब जब हम बनाएंगे सेंटेंस को तो ध्यान रखना प्रिंसिपल वाली क्लॉज पहले बनती है और एडवर्ब वाली बाद में, लेकिन एडवर्ब वाली जब बनेगी तो बिफोर लग के बनेगी। क्या बनेगी, बिफोर लग के। अब जैसे यही सेंटेंस है, देख लो कैसे बनेगा। मैंने खाना खा लिया होगा तो इससे बनाएंगे ना, पहले मैंने खाना खा लिया होगा तो इससे बनाएंगे, तो ये वाली बनेगी किसमें, प्रिंसिपल क्लॉज है। किस टेंस में बनेगी, फ्यूचर वाले में बनेगी। फ्यूचर के नियम जानते हैं, शैल हैव या फिर विल हैव। तो आई शैल हैव ईटन फूड, क्या होगा, आई शैल हैव ईटन फूड। ये कौन सी रही, एडवर्ब क्लॉज। ये किससे बनेगी, बिफोर से। बिफोर द सन सेट्स, सेट्स हो गई। सेट माने क्या होता है, छिपना, और सेट्स क्योंकि हमें बनाना किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये ध्यान रखना एडवर्ब क्लॉज होगी वो किसमें बनेगी क्लास, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वही नियम है, भूल तो नहीं गए। एक वचन होगा, एक वचन करता होगा तो क्रिया में ऐसा यस लगेगी, और अगर बहुवचन करता होगा तो क्रिया में ऐसा यस नहीं लगेगी। वही वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्रिया में, ठीक है, यस या यस नहीं लगाते हैं, वो वाला टेंस है, ठीक है, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए हमारे कॉम्प्लेक्स में जो सेंटेंस हैं वो दो उसमें खंड दे रखे हैं, यानी कि दो क्लास दे रखे हैं, दो वाक्यांश दे रखे हैं। दो वाक्यांश कौन कौन प्रकार के हैं, एक है एडवर्ब क्लास जो सेंटेंस में पहले दे रखी होती है, फिर होती है प्रिंसिपल क्लास जो सेंटेंस के बाद में दे रखी होती है। बनाने का तरीका क्या है कि बाद वाला सेंटेंस पहले बनाते हैं और पहले वाला सेंटेंस बाद में, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज पहले बनेगी और एडवर्ब क्लॉज बाद में बनेगी। लेकिन ये एडवर्ब क्लॉज जब बाद में बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, बिफोर से बनाएंगे। एक एग्जांपल हमने आपके सामने रख दिया डेमो, सूर्यास्त होने से पहले, ये आपकी क्या है, एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। मैंने खाना खा लिया होगा, ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज बनेगी किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वही वाले नियम भूल तो नहीं गए। और जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो बनेगी किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। और सेंटेंस भी आपको बहुत ध्यान से समझने रहेंगे, और सेंटेंस थोड़े अब इसमें टफ हैं, यानी कि बड़े सेंटेंस भी हैं, टफ हैं, और आपको समझना रहेगा। टफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रूल हमको अधिक से अधिक ध्यान रखने पड़ते हैं, मतलब हमको नियम जो है अधिक से अधिक याद रखने पड़ेंगे, जे कहने का मतलब है, ठीक है। बाकी तो सब मीनिंग वो तो सब सरल ही हमने, ठीक है, बताएंगे। ओके, चलिए सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यह किसान सूर्यास्त होने से पहले या सूर्यास्त से पहले, ठीक है, यह किसान सूर्यास्त से पहले, यह किसान सूर्यास्त से पहले अपने घर पहुंच चुकेगा। सूर्यास्त से पहले घर पहुंच चुकेगा या घर पहुंच चुका होगा, ठीक है, या घर पहुंच चुका होगा, ठीक है, ठीक है, घर पहुंच चुका होगा। अगला है पिताजी के सोने से पहले, पिताजी के सोने से, ठीक है, पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे। हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे, ठीक है। ये तो सेंटेंस, किसान सूर्यास्त होने, ठीक है, सूर्यास्त से पहले घर पहुंच चुकेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसका सब्जेक्ट इधर दे रखा है, यह किसान, भाई घर को कौन पहुंचेगा, किसान, ठीक है। तो किसान से बनाते हैं, दिस फार्मर
ठीक है। दिस फार्मर क्या लगाएंगे, विल हैव। दिस फार्मर विल हैव, घर पहुंचना क्या होती है, रीच होम। ठीक है, थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, रीच्ड होम हो जाएगा, रीच्ड होम। अब आ गया इसका नंबर, सूर्यास्त होने से पहले एडवर्ब क्लास, तो बिफोर का प्रयोग करके बनाएंगे ना। ठीक है, बिफोर द सन, छिप रहा है ना, सेट हो जाएगा, द सन सेट्स। ठीक है, अभी रिपीट करेंगे सेंटेंस को। ठीक है, पहले इसको देखिए, पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे। तो हम अपना कार्य, ये प्रिंसिपल यहाँ से मिला आपको, तो बी का प्रयोग करेंगे, तो बी शैल हैव लगेगा। बी आ गया ना, क्या लगेगा, शैल हैव। ठीक है, बी शैल हैव। समाप्त करना क्या होती, कंप्लीट, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, कंप्लीटेड। क्या कंप्लीटेड, अपना कार्य, तो अवर वर्क, अवर वर्क। फिर बोला है पिताजी के सोने से पहले, बिफोर फादर। ठीक है, बिफोर फादर सो रहे हैं ना, तो इसलिए अच्छा बताया था, जो एडवर्ब क्लाज है वो बनती है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पिताजी एक वचन है, इसमें यस लगाओ। ठीक है, इसलिए फुल स्टॉप। अब देखो रिपीट करें सेंटेंस, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। ठीक है, जैसा हमने बताया था, प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है, यह किसान, तो क्या लिखेंगे, दिस फार्मर के लिए क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे। क्रिया क्या है, घर पहुँच गया। ठीक है, रीच्ड होम। फिर बोला सूर्यास्त से पहले, तो बिफोर द सन सेट्स। सन एक वचन है, इसीलिए यस लगा दिया। ठीक है, अब ये वाला देखो, पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुकेंगे, तो हम अपना कार्य क्या लिखेंगे, बी शैल हैव। क्या लिखेंगे, बी शैल हैव। समाप्त करना क्या होती, कंप्लीट, तो थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, कंप्लीटेड अवर वर्क। फिर है सोने से पहले, बिफोर फादर, पिताजी के सोने से पहले, बिफोर फादर स्लीप्स। ठीक है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। ठीक है, सरल है सेंटेंस। ठीक है, समझ गए होंगे। इसमें क्या है कि लास्ट वाला सेंटेंस पहले बन रहा है, यानी कि प्रिंसिपल क्लास हमको ढूंढनी पड़ रही है, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें सेंटेंस सबसे पहले पढ़ लेना है, और सेंटेंस के हाव भाव चेक कर लेना है, कहाँ पर प्रिंसिपल क्लास है, उसी के हिसाब से हमें वो पहले बनानी है, यानी कि लास्ट वाला सेंटेंस जो है उसे हमें पहले बनाना है। ठीक है, और फिर जो है जो एडवर्ब क्लास है वो बनेगी आपकी बाद में, यानी कि जो बनेगी तो बनेगी कहाँ से, बिफोर से। कौन सा कंजक्शन लग रहा है एडवर्ब क्लास के लिए, बिफोर। एडवर्ब क्लास के लिए कौन सा कंजक्शन लग रहा है, बिफोर। तो यहाँ पे बिफोर ही हर सेंटेंस में लगेगा, ये याद कर लो, तैयार कर लो। और जो एडवर्ब क्लास है वो कौन से टेंस में बन रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सुनते हो ध्यान से तुम लोग कि नहीं। हाँ, अगला सेंटेंस है, माता जी के आने से पहले मेरी बहन खाना बना चुकेगी। ठीक है, माता जी के आने से पहले, माता जी के आने से पहले मेरी बहन खाना खा चुकेगी, नहीं बना चुकेगी, खाना पहले बनाओ तभी तो खाओगी। अगला, खाना बना चुकेगी। ठीक है, सही है। अगला है, तुम्हारे निबंध लिखने से पहले, तुम्हारे निबंध लिखने से पहले, तुम्हारे निबंध, ठीक है, तुम्हारे निबंध लिखने से पहले, ठीक है, तुम्हारे निबंध लिखने से पहले घंटी बज चुकेगी। घंटी बज
चुकेगी। ठीक है, अब ये 2 सेंटेंस, यही 2 सेंटेंस रह गए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए सेंटेंस। सबसे पहली बात, ऊपर वाले सेंटेंस को पहले पूरा पढ़ते हैं। पढ़ने से हमको पता चलेगा एडवर्ब क्लास कहाँ है, प्रिंसिपल क्लास कहाँ है, कौन सा सेंटेंस पहले बनाना है, कौन सा बाद में बनाना है, कर्ता कहाँ से दे रखा है, ये हमें तभी पता चलेगा। माता जी के आने से पहले, यानी कि माता जी के आने से पहले बोला है, तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब क्लास हो गई। ठीक, ये यानी कि बाद में बनेगा। कहाँ बनेगा, बाद में बनेगा। इसको छोड़ दो, फिर कहाँ से बनाएंगे, मेरी बहन से बनाएंगे, तो माई सिस्टर हो जाएगा। फिर तो माई सिस्टर के लिए क्या लगाएंगे, विल हैव। माई सिस्टर विल हैव, ओके, माई सिस्टर विल हैव क्या, खाना बना चुकी होगी, कुक्ड फूड। ठीक है, कुक्ड फूड, ओके, कुक्ड फूड। अब लगाएंगे कंजक्शन वाला एडवर्ब बिफोर। ठीक है, बिफोर F1 है। ठीक है, बिफोर मदर, बिफोर मदर, मदर क्या हो रही है, आ रही माता जी के आने से पहले। ठीक है, बिफोर मदर कम्स। ठीक है, फुल स्टॉप। अगला देखो, अब इसको भी पढ़ो। तुम्हारे निबंध लिखने से पहले घंटी। अच्छा, तुम्हारे निबंध लिखने से पहले यहाँ तक क्या हो गई, एडवर्ब क्लास हो गई, यानी कि ये सेंटेंस बाद में रहेगा। छोड़ दो फिर इसको। वहाँ से देखो, घंटी बज चुकेगी। अच्छा, घंटी कौन बजा रहा है, करता है। देखो, तुम्हारे निबंध, नहीं, तुम तो निबंध लिख रहे हो, तो तुम थोड़ी घंटी बजाओगे, कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि कर्ता गायब है। और जिस सेंटेंस में कर्ता नहीं होता उसको कहाँ से बनाते हैं, पता होगा, इट से बनाते हैं। भाई घंटी बजा रहा है, कौन घंटी बजा रहा है, घंटी बज चुकेगी, भाई कोई तो घंटी बजाएगा। अब घंटी बज चुकेगी, कोई सेंटेंस में कर्ता नहीं दे रखा है, तो उसको काय से बनाएंगे, इट से बनाएंगे। काय से बनाएंगे भैया, इट से। तो इट विल हैव, ओके, इट विल हैव। भाई बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस कैसे बन पाएगा, तो इट तो हमें रखना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर बेल से भी बना सकते हैं, बेल माने घंटी होती है, बेल से भी बना सकते हैं, लेकिन वो पैसिव वाइज तरीके से बनता है। ठीक है, इट विल हैव। ठीक है, इट विल हैव क्या, रंग, रंग द बेल। ठीक है, बेल से भी सेंटेंस बना सकते हैं। इट से ना चाहो तो करता फिर बेल लेंगे। ठीक है, घंटी लेंगे, घंटी से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आसान बनाने के लिए हमने आपको समझा दिया, करता इट मान लीजिए, वही आप रूल लगा लीजिए, इसमें क्या है। ठीक है, इट विल हैव रंग द बेल, घंटी बज चुकी होगी या घंटी के बजने से पहले। अब लिखेंगे बिफोर, क्या प्रयोग करेंगे, बिफोर। ठीक है, बिफोर यू, तुम्हारे निबंध लिखने से पहले ना, बिफोर यू राइट। ठीक है, बिफोर यू राइट एन ऐसे। ठीक है, ESS भाई, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, देखिए चेक करते हैं। माता जी के आने से पहले, यानी कि जी आपका एडवर्ब क्लास हो गया, हमें इससे मतलब नहीं, माता जी को बाद में देखेंगे। ठीक है, मेरी बहन खाना बना चुकी है, तो सबसे पहले खाना बनवाओ। ठीक है, तो मेरी बहन, तो माई सिस्टर, माई सिस्टर के लिए क्या लगाएंगे, विल हैव। खाना बनाने के लिए क्या होती, कुकड, क्या बनाया, फूड। ठीक है, अब कंजक्शन क्या लगाएंगे, बिफोर, पहले के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर। कौन आ रहा भाई, माता जी आ रही। बिफोर मदर कम्स, क्योंकि मदर एक वचन है, इसीलिए कम में हमने क्या जोड़ दिया, यस जोड़ दिया। ठीक, अगला देखो, तुम्हारे निबंध लिखने से पहले घंटी बज चुकी होगी, कौन घंटी बजाएगा, करता नहीं है, क्या रख लिया, इट रख लिया, या बेल से भी बना सकते हैं। ठीक है, इट विल हैव रंग, रिंग माने होता है बजाना या बजना। ठीक है, तो रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रंग। तो इट विल हैव रंग, क्या बजी, घंटी, द बेल, तुम्हारे निबंध लिखने से पहले बजी। ठीक है, बिफोर। ठीक है, बिफोर यू राइट एन ऐसे। ठीक है, निबंध को इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, ESS बाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पार्ट नंबर 62 आपके समझ में आया होगा। आप लोग लाइक कर दिया करो और कमेंट में बताना कैसा पड़ा है। धन्यवाद।